बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक अत्यंत परेशान और नाराज रहता था। उसकी नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वह हर किसी को गलत नजर से ही देखता था। उसे हर कोई गलत नजर आता था। वह दूसरों को गलत और अपने आप को हमेशा एक सही इंसान मानता था। इसीलिए उसे हमेशा बस यही लगता था कि यह दुनिया वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं। उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगता था, फिर चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, चाहे फिर वह उस व्यक्ति के साथ कितने ही अच्छे से बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन उस व्यक्ति को केवल सभी में बुराइयां ही नजर आती थीं। वह हर व्यक्ति की केवल बुराइयां ही करता रहता था और वह हमेशा एक ही बात कहता कि यह सारे लोग बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूं। और एक दिन वह इन बुराइयों से परेशान हो गया, जिस कारण वह अपना घर त्याग कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वह यह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो उसे ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगा, उसकी तरह अच्छी सोच रखता होगा, जो उसकी तरह लोगों की मदद करता होगा। कई दिनों के सफर के बाद अपनी लंबी यात्रा में जो भोजन अपने साथ उसने लिया हुआ था, वह भोजन अब समाप्त हो चुका था, जिस कारण उसे जोरों की भूख लगी थी। भूख के कारण वह इधर उधर भटकने लगा। भूख से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह व्यक्ति भी काफी गरीब लग रहा था। वह उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम खाने की कोई व्यवस्था कर सकते हो? मैं बहुत दूर से चलता आ रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाया हूं और रास्ते में ही मेरा भोजन भी समाप्त हो गया, जिस कारण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां थीं। उसमें से उसने एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उस दूसरे व्यक्ति को बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस कारण वह उस रोटी को बहुत तेजी से खा गया और गरीब व्यक्ति की उस दूसरी रोटी को भी वह घूरने लगा था। तभी वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं, जिसमें एक रोटी मैंने खा ली। अब केवल तुम्हारे पास एक ही रोटी बची हुई है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मैंने पहले से ही एक रोटी खा रखी है। जब मैं वह दूसरी रोटी भी खा लूंगा तो मेरा पेट अवश्य भर जाएगा। इसलिए कृपया करके वो रोटी भी मुझे दे दो। इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उससे कहता है, नहीं नहीं, यह 2 रोटियां मैंने अपने और अपने परिवार के लिए रखी थीं, जिसमें से मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है, और यहां दूसरी रोटी मेरी बीवी और बच्चों के लिए। अब मैं तुम्हें एक भी रोटियां नहीं दूंगा। उस गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान, ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। मैं जानता हूं सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कोई भी दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। यहां पर लोग केवल अपना ही स्वार्थ दिखते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों की मजबूरियां उन्हें नजर ही नहीं आती। इतना कहकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है और तुम भी इस दुनिया का एक हिस्सा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है और मैं इस दुनिया को त्याग कर कहीं दूर जा रहा हूं, जहां पर मुझे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति आगे की ओर चल दिया। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और वह वहां से काफी दूर जा चुका था। सूरज सर पर था और धूप अत्यधिक तीव्र थी। वह व्यक्ति अपने साथ जो पानी लेकर आया था वह भी अब खत्म ही हो चुका था और अब उसे जोरों की प्यास लगी थी। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे पाने का कोई भी जरिया नजर नहीं आया और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पानी पिला सके। उसका गला सूखा जा रहा था, उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और दोपहर की वह तेज धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह काफी थक चुका था। तभी अचानक उसी रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह जैसे तैसे किसी तरह से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से कहने लगा कि मित्र, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। यदि मुझे पानी ना मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम्हारे पास पानी हो तो कृपया करके मुझे वह पानी दे दो, उससे मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। इस पर वह व्यक्ति जिसके पास पानी था वह उससे कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतना भी पानी नहीं है कि मैं तुम्हें इसे दे सकूं।
मेरे पास केवल एक घुट पानी बचा हुआ है और वह भी मैं खुद ही पी जाऊंगा। तभी मैं अपने सफर को आगे जारी रख पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यहां पानी किसको मिलना चाहिए? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, किसका मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम अपना मकसद बताओ। यदि तुम्हारा मकसद अच्छा हुआ, तुम्हारा मकसद महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं यह पानी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। यह मेरा वादा रहा। दोस्तों, तभी वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूं। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, जिस कारण मैं इस यात्रा पर यूं ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर पानी वाली व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं भी एक यात्रा पर ही निकला हूं। इस दुनिया में एक ऐसे बुरे आदमी की तलाश में जो बुरा हो, जो किसी के बारे में नहीं सोचता हो, जो बहुत ही स्वार्थी हो, जिसको केवल अपने ही पड़ी हो, वह दूसरों पर तनिक भी ध्यान नहीं देता हो। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया है। उस पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यह बात है तो लाओ, यह पानी मुझे दे दो। मैं इसे पी लेता हूं और फिर तुम्हारा सफर भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस बुरे इंसान की तलाश में तुम निकले थे, वहीं बुरा इंसान बनकर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अर्थात तुम्हें भी पानी की जरूरत है और मुझे भी। यदि मैं पानी पी लेता हूं तो मैं बुरा बन जाऊंगा और तुम जिस यात्रा पर निकले थे, तुम्हारी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। उस प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस प्यासे व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यही बात है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा तो मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, जिसकी तलाश में तुम निकले हो। क्योंकि यह पानी एक वरदान है, मेरे लिए भी यह जीवन है। लेकिन यह पानी मैं तुम्हें दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी भी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर उस पानी वाले व्यक्ति ने उस प्यासे व्यक्ति को वह पानी दे दिया। उस प्यासे व्यक्ति को इतनी जोरों की प्यास लगी थी कि उसने झट से वह पूरा पानी खत्म कर दिया और उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुम मुझे कब से परेशान कर रहे थे? तुमने इतनी बहस की केवल इतनी सी पानी के लिए? इससे तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। अब प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस प्यासे व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें जितनी प्यास थी उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत पानी है। तुम तो बहुत भोले लगते हो, तुम मुझे कोई बुरे व्यक्ति नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितनी की तुम्हें आवश्यकता थी। यह सुनकर वह स्वार्थी आदमी एक बार फिर उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, तुम तो बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत बुरे हो। यह दुनिया भी बहुत बुरी, सभी केवल अपना मतलब देखते हैं, दूसरे की मजबूरी नहीं। मैं आज नहीं तो कल ऐसा व्यक्ति ढूंढ ही लूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। यह कहकर वह फिर से अपना मार्ग पर आगे की ओर बढ़ जाता है। वह लगातार चलता ही जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो चुका था और जिस जगह पर वह था वहां पर बहुत ठंड लग रही थी। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी और उसे जोरों की ठंड भी लग रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर रहते थे। जब उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो वह उन्हें आश्रम में ले आए और कहने लगे, बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम आज यही रात रुक जाओ, कल सुबह तुम यहां से चले जाना। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को कंबल दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को उन गुरुवर ने कंबल थमाया, इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है, तो आप जरा सी लकड़ियां जला दीजिए, तभी यह सर्दी कम हो सकेगी। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इस समय ठंड है, अब ठंड के कारण सभी लकड़ियां गिली हो चुकी हैं, जिससे उसमें आग नहीं लग पाएगी। इतना सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर वहीं पर कहने लगा, सभी लोग केवल अपना स्वार्थ के लिए जीते हैं, यह दुनिया स्वार्थी है, केवल अपना मतलब देखती है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी रात वहां पर गुजार ली और सुबह उठकर उन गुरुवर के पास पहुंचा और कहने लगा,
हे महाराज, मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूं। यह बात सुनकर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, कैसी यात्रा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूं जो मेरी तरह हो, मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, जो लोगों के लिए सोचता हो, लोगों का अच्छा करता हो, वह दूसरों का भला करता हो। लेकिन अब तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर यह बात है तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? मैंने तुम्हें रात में सर्दी के समय सर्दी से बचाया कि नहीं? अपने आश्रम में रात भर रहने के लिए जगह भी दी, कंबल भी दिया, जिससे तुम रात भर सर्दी से बचे रहे। क्या यह सब अच्छी बात नहीं? क्या यह सब अच्छे गुण नहीं? क्या इन सब की वजह से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? इसके जवाब में वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, महाराज, आप एक साधु हैं, एक गुरु है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अच्छे हैं। यदि आप अच्छे होते तो मैंने रात को ही आपसे कहा था कि लकड़ियां जला दीजिए, जिससे कि सर्दी कम हो सके। क्या आपने लकड़ियों का इंतजाम किया? क्या आपने वो लकड़ियां जलाई ताकि सर्दी कम हो सके? नहीं, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आप भी बुरे हैं। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। इतना सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश है तो तुम्हें वापस उल्टे दिशा में जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक रोटी और एक घूंट पानी देता हूं, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह उसके लिए है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह तुम उसे ही देना, और जब तुम ऐसा करोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम यह यात्रा कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और वह उल्टी दिशा में वापस अपनी यात्रा आरंभ करता है। वह वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे धूप का सामना करना हुआ। चलते चलते काफी समय भी हो चुका था और उसे एक बार फिर जोरों की प्यास लगी। उसका दम घुट रहा था। तभी उसे याद आया कि उन गुरुवर ने उसे घूंट भर पानी दिया था, और साथ ही साथ उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तुम उसे ही ये पानी देना। यह सोचकर उसे यह ख्याल आया कि अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना ये पानी मैं ही पी लूं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई। उसने देखा तो उसके पीछे एक औरत थी। वह रास्ता भटक चुकी थी और धूप भी थी, जिस कारण उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह उस व्यक्ति से कहती है, मान्यवर, कृपया करके जरा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपके पास जरा भी पानी है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए, मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूं। जैसे ही उस औरत ने उस व्यक्ति से पानी मांगा तो उसके मन पर मानो किसी ने गहरी चोट कर दी हो। वह यह सोचने लगा कि ये कहां से आ गई। अगर इसने जरा सी और देर की होती तो मैं पानी पी चुका होता। पर उन गुरुवर ने जैसा कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम उसे ही देना, और उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि यह पानी और यह रोटी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वह व्यक्ति इस सोच में था कि अब मैं क्या करूं, मैं इस औरत की जान बचाऊं या फिर मैं अपनी जान बचाऊं। यह सोचते सोचते उसने तुरंत खुद ही वो पानी पी लिया, और यह देखकर उस औरत की आखिरी आस भी टूट गई, क्योंकि उसे अत्यधिक प्यास लगी थी और अब उसने आखिरी उम्मीद भी खो दी थी, जिस कारण वह टूट गई। वो तुरंत ही जमीन पर गिर गई, और वह व्यक्ति जिसने वह पानी की आखिरी बूंद तक पी ली थी, जैसे ही उसकी प्यास बुझी वह यह सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, मुझसे गलती हो गई। इस औरत के यदि प्राण चले गए तो यह मेरे ऊपर एक बोझ होगा। मैं स्वार्थी हूं, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इतना बुरा क्यों हूं? मैं अब क्या करूं? कहां से पानी लाऊं? और इस महिला को कैसे मैं पानी लाकर दूं? वह यह सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से मैं इस थैली में हाथ घुसाकर देखता हूं। जैसे ही उसने उस झोली में हाथ घुसाया
तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि झोली में पानी की एक घुट और बची हुई थी। उसने तुरंत ही उस पानी को निकाला और कहने लगा, गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह पानी उस औरत को पिला देता है। तभी उस औरत को होश आया और उस महिला ने उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हुए कहने लगी, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग अच्छे हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह महिला वहां से चली गई। लेकिन वह व्यक्ति जिसने उस महिला की मदद की थी, उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। काफी देर चलते चलते अब वह काफी थक चुका था। उसे जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन जो खाना वह लेकर आया था अब वो समाप्त हो चुका था, और जहां पर वह था वहां पर खाने का कोई साधन नहीं था। उसने सोचा कि उन गुरुवर ने जो मुझे एक रोटी दी थी, क्यों ना मैं उस रोटी को ही निकाल लूं और उससे अपनी भूख मिटा लूं। वह यह सोचकर उस रोटी की थैली बाहर निकाल देता है, और जैसे ही वो खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से आवाज आती है, और यह आवाज उसी गरीब महिला की थी जिसने जाते वक्त उस व्यक्ति को रोटी खिलाई थी। उस गरीब व्यक्ति ने अब दूसरे व्यक्ति से कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, वह भूख के मारे बिलख रहा है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा? उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को पहचान लिया और उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम वही हो ना जिसने मुझे जाते वक्त रास्ते में रोटियां खिलाई थीं, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था। मुझे माफ कर देना, लेकिन अब भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है और मुझे भी जोरों की भूख लगी है। तभी वह गरीब व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति से कहता है, मालिक, भूख के कारण मेरी पत्नी इस दुनिया को त्याग चुकी है, और अब यदि मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो वह भी मर जाएगा। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसने सोचा, हो सकता है शायद उन गुरुवर ने इस झोली में और भी रोटियां रखी हुई हों। वह यह सोचकर एक बार फिर से उस झोली में हाथ घुसाता है, लेकिन अब की बार वह निराश हो गया, क्योंकि झोली में रोटियां नहीं बची थीं। अब वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद उस व्यक्ति ने पहले ही एक रोटी मांगकर खा ली थी। हो सकता है यह उसी का बदला लेने यहां पर आया है। हो सकता है झूठ बोलकर वो मुझसे यह रोटियां लेना चाहता है, इसलिए मैं इसके घर पर ही चलता हूं और वहीं पर देखूंगा कि क्या वो सच कहां रहा है या नहीं। यह सोचकर उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे घर चलता हूं। मैं देखना चाहता हूं कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। इतना कहकर वह स्वार्थी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के घर की ओर प्रस्थान करता है। दोनों घर पर पहुंचते हैं तो वह स्वार्थी व्यक्ति यह देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर लेटी हुई है और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। यह देखते ही तुरंत उसने अपने थैले से रोटी निकाली और उस बच्चे को थमा दी, और वह उसकी पत्नी के पास गया। उसने उसका हाथ देखा तो उसे पता चला कि वो अभी मरी नहीं है, वह केवल बेहोश हो गई है। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, मित्र, यह मरी नहीं है, यह तो केवल भूख के कारण बेहोश है और तुम इसे मरा हुआ कह रहे हो। यह सब देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से उस झोली में हाथ घुसाया तो उसमें एक पोटली नजर आई, और जब वह पोटली खोली तो उसमें सोने के कुछ सिक्के रखे हुए थे। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने आदर से नमन किया और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से झोली में हाथ घुसाया तो उसे कुछ बूटियां भी मिली। यह देखकर उसने एक बार फिर उस गुरुवर का मन ही मन धन्यवाद किया। उस बूटी से उसने उस गरीब व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया और उन सोने के सीकों से उसने उन गरीब के लिए खाने का प्रबंध किया, और बचे हुए सोने के सिक्के उन्हें देकर वहां से आगे की ओर निकल गया। वह वहां से वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यात्रा को सफल कर दिया, मेरे मकसद को पूरा कर दिया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिला जिसकी तलाश में तुम यहां से निकले थे? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर का जवाब देते हुए कहता है, जी हां गुरुवर, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। व्यक्ति ने आगे कहा, यह दुनिया बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ही सबसे बुरा हूं और मैं ही सबसे अच्छा भी हूं।
मेरे बुरे हो जाने से ये दुनिया भी बुरी ही नजर आती है और मेरे अच्छे हो जाने से ये दुनिया भी अच्छी हो जाती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है ये कोई नहीं जानता, उसके ऊपर क्या बीत रही है इनसे किसी को कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ऐसे हालात में जो दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। बुरा सोचने वक्त, बुरा बोलते वक्त हमारे अंदर की अच्छाइयां मर जाती हैं और हमें भी यहां दुनिया पूरी तरह से बुरी ही नजर आती है। जबकि अच्छा सोचते वक्त, अच्छा करते वक्त, लोगों की मदद करते वक्त जो अच्छाई हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उससे हमारी दुनिया भी अच्छी नजर आती है। ये जिंदगी बहुत अच्छी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। इतना कहकर वह उन गुरुवर को धन्यवाद करता है और वहां से अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, हमारी